भाग्यशाली है कि भारत की इस पावन धरती के ऊपर आपने और हमने जन्म लिया है। इस धरती के ऊपर जन्म लेने के लिए देवी देवता ऋषि मुनि भी तरसते हैं और इसी धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण, भगवान महावीर ऐसे अनेक अवतारों ने जन्म लेकर कर इस भारत का मार्गदर्शन किया है। ये संसार के अंदर मैं ये कह सकता हूं कि एक अनूठी पावन धरती है जिसके अंदर मनुष्य में भेद करना एक अपराध है। जो हिंसा बैठे हैं मैं इसके सामने बता रहा हूं, विश्व की एकमात्र धरती है जहां मनुष्य में भेद करना अपराध है। और एक संत ने कहा है, गुरु घासीदास जी ने, कि मन के एक मनुष्य जो धरती पर पैदा होता है वो सब एक है, ये भिन्न नहीं है। और इसको आगे जाकर छुआछूत के संदर्भ को लेकर कर महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अस्पृश्यता, छुआछूत ईश्वर और मानव जाति के लिए अभिशाप है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अभिशाप है छुआछूत। और इसी भावना को और विस्तार से भगवान के बारे में कहते हैं कि भगवान सबरी के भी राम है, भगवान सबरी के भी राम है तो वाल्मीकि के भी राम है। वो तुलसी के राम है तो वो कबीर के भी राम है। वो हनुमान के हृदय में वास करते हैं तो माता अहिल्या का उद्धार भी करते हैं। ये विचार ये हमारी भारत के जन जन का है और इस विचार को लेकर कर हम चलते हैं। इस छुआछूत, जाति भेद हमारे सतयुग से लेकर किसी भी युग में किसी भी महापुरुष ने, किसी भी अवतार ने, किसी भी लोक देवता ने, बहुत नाम है, मैं नाम बोलूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, ऐसा नहीं नाम ध्यान नहीं, सब ध्यान है लेकिन बहुत टाइम लगेगा। जो कई बार के सम्मेलनों में बोला, इन्होंने बहुत अंदर जाके कहा है। और भगवान राम से ज्यादा कौन होगा जिन्होंने सबरी के झूठे वेद खाए। उनका परम मित्र निषाद राज भी था तो मित्र उनका सुग्रीव भी था। तो आप देख सकते हैं कैसे तालमेल बिठाया। 14 वर्ष के वनवास के अंदर जिनके मध्य में रहे वो कौन थे? अनुसूचित जाति, एसटी, ओबीसी। वो चाहते तो अपने पूरे ठाट बाट से रह सकते थे लेकिन उन्होंने उनके बीच में रहना पसंद किया। इसलिए आदिकाल से
हमने छुआछूत का हमेशा विरोध किया, किसी ने भी इसको स्वीकारा नहीं, किसी महापुरुष को नहीं स्वीकारा। सबने कहा कि हमारे उस दोहे के अंदर है, संत मोल लोग कहते हैं कि जात पात पूछे न कोई, जो हरि को बजे वो हरि का हो जाए। लेकिन इस बीमारी को पैदा किया गया, वो पैदा इसलिए किया कि हमारे आक्रमणों को, जो अभी पवन जी कह रहे थे मुगल शासक, उनको कहा कि इनकी जो एकता, अखंडता, उनकी संस्कृति, उनकी विरासत किसी पे टिकी है तो वो इनकी सामाजिक समरसता है, इसको यदि विखंडित नहीं करेंगे तो हम देश को नहीं तोड़ सकते। इसलिए हजारों साल के आक्रमण के बाद भी वो अपनी मंशा के अंदर कायम नहीं हो सकते। वो बंधु, इसलिए हमारे लोग देवता अवतार हो, उनको भी सतत प्रयास रहा कि इसको हम एकजुट में कैसे बांधे रखें। इसलिए आप देखो कि जब जब संत महात्माओं को अवसर मिला, उन्होंने एक उदाहरण पेश किया। हम रामदेव जी के बारे में जानते हैं कि रामदेव जी को तो जिस तरीके से मेले में रेला चलता है, ऊंच नीच के दूर दूर तक नहीं दिखती है। हम गुरु गोविंद सिंह जी को, हम सिखों के गुरु, जिन्होंने लंगर प्रथा का शुरुआत कर एक ही लंगर में सबसे ऊंच बड़ा है, छोटा है, ये हमारे देश के भाव है। लेकिन उसके बावजूद भी जो छुआछूत का ये जहर चला, जो कुछ लोगों ने